तो जय हिंद बच्चों, हम लेक्चर को आज स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने क्या करा है क्या नहीं करा है वो आपको पता है पहले से। और एक और बात आपको बता दूं कि हमने लास्ट लेक्चर्स जो निकाले हैं, वीडियो लेक्चर्स दिए हैं मैंने आपको, उनमें मैंने आपको डिफरेंशिएशन के 2-4 वीडियो दिए हैं। वो डिफरेंशिएशन क्या है बेटा तो वो आपको पता चल गया है। अब वो डिफरेंशिएशन के वीडियोस क्यों दिए हैं, क्योंकि जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 3.2 आप देखोगे, वो एग्जाम्पल में आपको डिफरेंशिएशन का यूज़ करना है। ठीक है, तो वही एग्जाम्पल से पहले मैंने आपको डिफरेंशिएशन बता दिया, और ये डिफरेंशिएशन का यूज़ करता हुआ एग्जाम्पल जो है 3.2 देखते हैं आज। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 3.2। देखो पढ़ता हूं मैं। द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाई एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर। यानी जो पोजीशन है बेटा वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है। दैट इज एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर। अब कई बच्चे कहेंगे सर अंदर एक्स ऑफ टी तो नहीं लिखा, आपने लिख दिया। इसका मतलब ये है कि x t पे डिपेंड करता है। x इज द फंक्शन ऑफ t, यानी मैं ऐसे लिखूं f ऑफ t। f मीन्स व्हाट, फंक्शन ऑफ टाइम, यानी टाइम के साथ चेंज हो रहा है। उसमें a और b की वैल्यू आपको दी है यूनिट, उन्होंने डायमेंशनल एनालिसिस करके दिया हुआ है कि भाई a का यूनिट मीटर में होगा और b का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, तभी ये पॉसिबल है। ये गिवन है, चिंता मत करो। a की वैल्यू 8.5 मीटर and value of b is 2.5 meter into second minus 2. Now, what is the velocity at t is equal to 0 and t is equal to 2 seconds? What is the average velocity between 2 and 4 second? यानी पहले क्वेश्चन ये पूछा है velocity at 0 and 2 second, और दूसरा पूछा है एवरेज वेलोसिटी एट बिटवीन 2 to 4 सेकेंड। समझ में आया? यानी आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। पहला क्वेश्चन ये है कि वेलोसिटी एट 0 and 2 सेकेंड। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट नोट लिखवा रहा हूं, लिखो। ऐसे कोई भी सम्स हो उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट नोट लिखवा रहा हूं। इफ देर आर 2 टाइम्स और रेंज ऑफ टाइम इज गिवन, देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, we have to find out instantaneous velocity, average velocity. If there are 2 times or range of time is given, then we have to find out average velocity. दूसरा लिखिए, if single time is given, then what we have to find out? We have to find out instantaneous velocity. बच्चों समझ में आया? इफ वी हैव रेंज ऑफ टाइम, इससे लेके यहां तक, दिस टू दिस, ओके, तो क्या फाइंड करेंगे? एवरेज। बट इफ यू हैव ओनली सिंगल इंस्टेंट ऑफ टाइम, इस टाइम पे, दैट मीन्स व्हाट? इंस्टेंटेनियस। तब आप मेरे को बताओ पहले वाले क्वेश्चन में इंस्टेंटेनियस होगा या एवरेज होगा? इंस्टेंटेनियस, क्योंकि 2 टाइम है पर एट लिखा है ना। एट का मतलब क्या है? 0 पे फाइंड करो, और वही चीज 2 सेकेंड पे भी फाइंड करो। और इसमें देखो क्या दिया है, 2 सेकेंड टू 4, 2 to 4, यानी इस पे कौन सा इक्वेशन आएगा? एवरेज। 2 to 4 रेंज ऑफ टाइम इज गिवन। ओके, चलो ठीक। तो पहले अब तो आंसर इजी हो जाएगा बेटा। सॉल्यूशन में फर्स्ट का क्या होगा, पहले तो हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं। तो वेलोसिटी कैसे निकलेगी? तो v इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा बेटा?
dx बाई dt। और ये कौन सी है बेटा? इंस्टेंटेनियस। चलो x का डिफरेंशिएशन बताओ। टू bt। कैसे? a कांस्टेंट, अकेला कांस्टेंट 0 डिफरेंशिएशन, b कांस्टेंट पर मल्टीप्लिकेशन में तो एज इट इज टी स्क्वायर का 2t। बोलो डन। डिफरेंशिएशन पक्का है तो ये आपका आंसर आना ही आना है बेटा। अब ये इक्वेशन 1 हो गया। इसमें हमें एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड v क्या मिलेगी बेटा? 2b इंटू 0। क्या हुआ? एक मिनट, चलो। v इज इक्वल्स टू 0 एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड। समझ में आया? बिल्कुल क्लियर। ओके, कैसे करना है, क्या करना है, समझ में आ रहा है बिल्कुल। सेकेंड एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अगर t की वैल्यू 2 सेकेंड लेते हैं, क्योंकि हमें दो जगह फाइंड करना है, एक 0 और 2 सेकेंड, दोनों जगह फाइंड करना है। तो भाई 0 का तो 0 आ गया। सेकेंड क्वेश्चन जो है उसमें v आपका क्या आएगा? 2b इंटू टी, तो 4b हो गया क्योंकि t की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 2.5। तो क्या आंसर बेटा 10 आएगा? हाँ के ना? कई कैलसी निकाल के बैठे होंगे कई बच्चे। चलो मल्टीप्लिकेशन है 2.5 इंटू 4। बेटा 2.5 का 4 गुना करना है, देसी हिसाब आता है ना। 2.5 का 4 गुना कैसे होगा? 2.5 का डबल 5 होता है और 5 का डबल 10। तो 2.5 का 4 गुना कितना हुआ बेटा? 10 हुआ। यस और नो? चलो खत्म पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है ये देखो। सेकेंड पार्ट में हमें क्या पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 to 4 सेकेंड। तो भाई एवरेज वेलोसिटी के हिसाब से आप देखो इक्वेशन क्या लगने वाला है। तो v बार इज इक्वल्स टू डेल्टा x बाई डेल्टा टी, x एट t2 माइनस x एट t1 अपॉन t2 माइनस t1। बोलो क्लियर? हाँ के ना? माइक ऑफ करो यार। नेहा तेरा ही ऑन है। नहीं मेरा म्यूट। क्या कर रहे हो तुम लोग? फिर लाइव क्लास में रिकॉर्डिंग तुम्हारा आ जाता है। अब मैं तुम लोगों को सभी को म्यूट कर देता हूँ और अलाउ भी नहीं कर रहा हूँ। ओके चलो, अब ये देखो ये कैसे सॉल्व करना है। बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप पहले भी कर चुके हो ऐसे सॉल्यूशंस। चलो बताइए, आपको x t2 समय पे लिखना है। तो सबसे पहले 2 to 4 है, तो 2 सेकेंड जो है वो t1 है और 4 सेकेंड है वो आपका t2 है। तो 2 to 4 यानी t1 to t2 हो गया। अब x t2, इसका मतलब x के इक्वेशन में t2 रखो। तो t2 आपका 4 है वो इसमें रखेंगे। तो a की वैल्यू बेटा 8.5 है प्लस b की वैल्यू 2.5 है और t स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 60। t का स्क्वायर ना यहाँ पे, तो 4 का स्क्वायर समझ में आ गया बिल्कुल। अब माइनस करके x t1 आपको लिखना है। अब x t1 तो x तो वही है 8.5, a प्लस बी टी स्क्वायर है, b की वैल्यू 2.5 और t का स्क्वायर है। तो t1 आपका कितना है बेटा? 2, तो उसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2। ठीक है, ये कट हो गया, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 2.5 कॉमन आ गया, 16 माइनस 4 12 अपॉन 2, 4 माइनस 2 2,
तो ये हो जाएगा आपका 6। 25 6 जा आपको आता है, करो 25 6 जा कितना होता है? 25 का टेबल आना चाहिए आपको 150। हाँ तो 15 इज अवर आंसर, आना चाहिए ना बेटा। 25 का टेबल एकदम पक्का होना चाहिए। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 4 जा 100, 25 6 जा 150 आना चाहिए ना। तो ये 25 लगा दिया मैंने, बाई 10 आ गया। 25 6 जा 150 होगा, 150 बाई 10 15। और दूसरा हिसाब भी आप लगा सकते हो भाई 2, हाँ मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, तो भी आपका आंसर आना ही आना है। क्लियर, समझ में आया? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एग्जाम्पल नंबर 3.2 कंप्लीट हो गया बिल्कुल। चलो अब एक्सेलरेशन समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं बच्चों? एक्सेलरेशन। एग्जाम्पल नंबर 3.2 कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग एक्सेलरेशन की ओर चलते हैं। और ये टॉपिक आपका कौन सा है एक्सेलरेशन का? एनसीईआरटी का 3.5। अब एक्सेलरेशन है क्या वो सबको समझ में आता ही है। 9th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हो एक्सेलरेशन के बारे में। व्हाट इज एक्सेलरेशन? यस राइट, बिल्कुल, चेंज ऑफ वेलोसिटी बट इन टाइम, सम टाइम इंटरवल। विदाउट टाइम उसका कोई मीनिंग रहेगा पर इतना भी नहीं रहेगा। जैसे कि एक्सेलरेशन क्या क्वांटिटी है? देखो पहले आप पढ़ रहे थे डिस्प्लेसमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाना। जब आप डिस्प्लेस होते हो, जब आप डिस्प्लेस होते हो, ओके, जब आप डिस्प्लेस होते हो, एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, तब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। यानी पोजीशन का चेंज होना इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब फिर हमने क्या किया कि भाई ये डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर आप देखते हो तो उसको क्या बोल दिया? वेलोसिटी। जैसे कि बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से देखना। ये आपकी स्कूल घर है भाई, और ये स्कूल है, और ऐसे आप गए, ये रास्ता है। तो यहाँ पे हमने पाथ लेंथ डिफाइन की। पाथ लेंथ मानो आपकी आ रही है 500,000 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट आपकी आ रही है सीधा रास्ता, वो आपकी आ रही है मान लो 500 या कुछ भी 600 मीटर, कोई भी आ सकती है। अब देखो जब ये डिस्प्लेसमेंट आप विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ले रहे हो, क्यों टाइम ले रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी समझना है कि एक ऑब्जेक्ट यानी साइकिल ले लो, साइकिल को यहाँ से यहाँ स्कूल पे पहुँचने में मान लीजिए बेटा 10 मिनट लग रहे हैं, तो उसकी जगह अगर बाइक हुई तो 10 मिनट से कम ही लगेगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो सेम हो रही है बट टाइम अलग अलग लग रहा है। तो इसका एनालिसिस देने के लिए हमें इन क्वांटिटी के अलावा दो क्वांटिटी आई, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, अब वेलोसिटी का भी चेंज होने लगा ना। जैसे दो बाइक हो तो भी ये टाइम सेम नहीं, अलग अलग हो सकता है, क्योंकि एक ने वेलोसिटी कम टाइम में ज़्यादा चेंज करी हो, हाई स्पीड, और एक ने वेलोसिटी आराम से धीरे धीरे यस चेंज की हो। तो यानी वेलोसिटी भी चेंज होती है। क्या चेंज होती है? वेलोसिटी भी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उस क्वांटिटी को क्या बोला गया बच्चों? एक्सेलरेशन। तो कैसे क्वांटिटी आती है ये कहानी बता रहा था मैं आपको। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा? द रेट ऑफ, और वी कैन डायरेक्टली राइट द
टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। समझ में आया कि नहीं है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और मैंने आगे क्या लिख दिया, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। दोनों डेफिनेशन आपकी सही रहेंगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर आप ऐसा लिखना चाहते हो वो भी चलेगा। देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये भी सही है क्योंकि आपने 9th में ऐसा ही पढ़ा होगा और यही आपको याद है। तो वो हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मैं आपके 9th की डेफिनेशन को चेंज नहीं कर रहा हूं, ठीक है, वही रखता हूं। ठीक है, समझ में आया? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। बिल्कुल क्लियर? चलो बच्चों आगे देखते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब देखो इसके दो पार्ट हैं बेटा, एवरेज एक्सेलरेशन, यानी एवरेज क्यों आता है कि देखो आप घर से गाड़ी लेके निकले, तो जब आप गाड़ी पे बैठे तब गाड़ी की वेलोसिटी 0 थी, आपने एक्सेलरेट किया तो वेलोसिटी चेंज हुई। फिर रोड पे आप जब जा रहे हो तो बिल्कुल सीधा रोड है और आपने अपनी वेलोसिटी कांस्टेंट रखी है। फिर क्या हुआ, आगे ट्रैफिक आया, वेलोसिटी घटाई, फिर वेलोसिटी बढ़ाई, घटाई बढ़ाई, वेलोसिटी का अलग अलग चेंज होता रहा, बहुत चेंज हुई। तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने में आपने बहुत बार वेलोसिटी को बढ़ाई और घटाई, तो इस दौरान एक्सेलरेशन को कैसा लेना पड़ता है बेटा? एवरेज। समझ में आया ना? बहुत बार चेंज होती है, नंबर ऑफ रीडिंग्स आर देयर, देन हमें क्या लेना पड़ता है? एवरेज ले रहे हैं। एवरेज एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय ए बार, ये भी लिख सकते हैं और ये भी, तीनों तीन लिख सकते हैं, आपको जो लिखना हो। क्या हो जाएगा बेटा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यही होता है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ये तो सेम टू सेम वेलोसिटी जैसा इक्वेशन है, जो वेलोसिटी में हम बच्चों डेल्टा x बाई डेल्टा t लिखते थे, एवरेज वेलोसिटी x2 माइनस x1 लिखते थे, वो अब v की जगह लिखा जा रहा है और कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। तो आपको समझ में आ गया क्या? एक्सेलरेशन पक्का ना? बिल्कुल, कुछ नई बात नहीं करनी है एक्सेलरेशन में। अब अगेन जो बात हम लोग वेलोसिटी में करके आए वही वैसे ही चलना है। वेलोसिटी में हमने एवरेज देखी पहले, एवरेज देखने के बाद कौन सी देखी? इंस्टेंटेनियस, बस वही यहां पे देख लेनी। एक्सेलरेशन, अब उसमें तो मैंने आपको बहुत समझाया था, इसमें इतना नहीं समझाऊंगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के दौरान मैंने आपको बहुत समझाया था, याद है आपको? यस, ऐसा टाइम इंटरवल हो, छोटा 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 करो, ग्राफ बनाया, ये वगैरह। अब इसमें नहीं करूँगा, क्यों? जो उसमें किया वही इसमें करना है बेटा। तो आपको अगर वो सही से नहीं आता है तो वेलोसिटी वाला अपना वीडियो देख लो, बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना है। इंस्टेंटेनियस को मैं ए लिखूंगा बेटा, बार नहीं करेंगे या ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। लिमिट लेंगे डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। टाइम इंटरवल को क्या कर देंगे? छोटा, तो एवरेज बिकम्स इंस्टेंटेनियस और हम क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? dv बाई dt। क्या समझ में आया? अच्छा, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस क्या थी बेटा?
dx बाई, इसको बोलेंगे हम टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और ऐसे डेफिनेशन बनानी है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहां पे क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। बिल्कुल सरल तरीका है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं ज्यादा। अच्छा, समझ में आया? अब देखो, इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, v के ऊपर एक बिंदी, याद है डिफरेंशिएशन में भी हमने एक बिंदी बताई थी आपको, x के ऊपर एक बिंदी यानी वेलोसिटी, और यहाँ पे v पे एक बिंदी हो गई तो एक्सेलरेशन। चलिए, तो बच्चों क्या हमें पता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? तो यस, v इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, dx बाई dt। v इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, dx बाई dt, वो इसमें रखेंगे तो a इज इक्वल टू dv बाई dt है d बाई डी टी ऑफ dx बाई dt। v की जगह क्या लिखा है बेटा, dx बाई dt। याद है मैंने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन लिखवाया था, उसमें यही एग्जांपल दिया था। अब देखो क्या हो गया इसका आंसर, d इंटू डी, डी स्क्वायर एक्स आप लिख सकते हो, डी टी होल स्क्वायर कर दो तो डी टी स्क्वायर। इस तरह से आपको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन यानी पोजीशन का 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे तो यू विल गेट एक्सेलरेशन। और इसको हम क्या लिखेंगे, x के ऊपर कितनी बिंदी, 2, क्योंकि x का 2 बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है बेटा, एक्सेलरेशन। क्या समझ में आया? यस और नो? बिल्कुल सिंपल बता दिया आपको, ये पूरी कहानी हो गई, ऐसा सोच लो। जो इक्वेशन बेस्ड कहानी है वो यहाँ पे खत्म होती है, जो इक्वेशन के ऊपर बेस्ड कहानी है वो यहाँ पे खत्म हो जाती है बेटा। बिल्कुल, इक्वेशन इतने ही बनते हैं एक्सेलरेशन के। ये सरल लैंग्वेज में आपको बताया, आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो सही ही दिया है, पर लैंग्वेज थोड़ी सी आपको अजीब लगती है और एग्जाम्पल्स थोड़े से अलग होते हैं और आपको वैसी आदत नहीं होती, बाकी यही है। पर ये समझो बिल्कुल सिंपल, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं कहा होगा कि वेलोसिटी में किया वही करना है वो मैं आपको कहता हूँ इसलिए आपको इजी लगता है। और ग्राफ भी ड्रॉ किया होगा, मैं अभी ग्राफ नहीं बताऊंगा, कुछ वैल्यूज मैं वो कुछ नहीं बताऊंगा, वो ग्राफ का पूरा सेक्शन मैं अलग ले लेता हूँ, उससे आपको इजी पड़ जाएगा। चलो अब देखो यहाँ पे यूनिट की बात कर लेते बेटा। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ऐसा यूनिट हो गया। सीजीएस में आप सेंटीमीटर लिखोगे और कुछ नहीं। दूसरा इसमें डायमेंशनल फॉर्मूला आप बनाओगे L1 T-2, ठीक है, L1 T-2। तीसरा बेटा इसमें, तीसरा हम लोग, ये स्केलर है या वेक्टर है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसीलिए वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है इसीलिए एक्सेलरेशन वेक्टर। ओके, समझ में आया? बिल्कुल। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 भी हो सकता है एक्सेलरेशन। कैसे? देखो सिंपल हिसाब है, पॉजिटिव कब होगा, जब वेलोसिटी बढ़ेगी। देखो पहले आपकी वेलोसिटी थी मान लो 5 मीटर पर सेकेंड, फिर हो गई 10, तो 10 माइनस 5 इज 5, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हुआ व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेस। अब आपकी वेलोसिटी है 10, कितनी है 10, आपने उसको कर दी 5, तो 10 थी v1 हो गई 5, तो 5 माइनस 10 माइनस 5, तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, तब एक्सेलरेशन कैसा मिलेगा, नेगेटिव। और मान लो आपकी वेलोसिटी है 5 और वो कुछ समय के बाद भी 5 ही रहती है, तो एक्सेलरेशन इज 0, दैट मीन्स वेलोसिटी कैसी है बेटा, कांस्टेंट। क्या मेरे बच्चों को समझ में आ गई तीनों बातें? बिल्कुल। वेलोसिटी इंक्रीजेस, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी डिक्रीजेस,
acceleration is negative and velocity is constant, that means what? Acceleration is 0 because rate of change of velocity. अगर velocity change ही नहीं हो रही है तो acceleration क्या रहेंगे भाई? 0 रहेगा। खत्म। तो ये अपनी acceleration की कहानी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से।